एक लोटा जल में इसे 21 बूंद डालकर शिवलिंग पर चढ़ा दें। सावन में भोलेनाथ औकात बदल देंगे। जी हाँ भक्तों, ये बात सत्य है। लेकिन एक लोटा जल में 21 बूंद क्या डालना है और सावन में भोलेनाथ किसका औकात बदल देंगे? अगर 21 बूंद डालकर शिवलिंग पर जल चढ़ाने वालों का औकात बदल देंगे तो औकात बदलकर उन्हें कैसी औकात देंगे? ये सब जानने के लिए पूरी वीडियो देखें भक्तों, क्योंकि ये वीडियो आपके जीवन को एक नई दिशा प्रदान करेगी। क्योंकि सनातन धर्म में देवत्व सिद्धि मात्र एक लोटा जल से भी हो जाता है। एक लोटा जल से प्रसन्न होकर अपने भक्त को मनोवांछित फल प्रदान करने वाले का नाम है औघड़ दानी भोलेनाथ। अगर कोई व्यक्ति भोलेनाथ की कृपा तुरंत पाना चाहे तो उस एक लोटा जल में गन्ने का रस 21 बूंद डालकर शिवलिंग पर इस प्रकार डालें कि भोलेनाथ तुरंत प्रसन्न हो जाएं और उनकी कृपा सावन खत्म होने से पहले ही मिलना प्रारंभ हो जाए। लेकिन गन्ने का रस जल में 21 बूंद डालकर शिवलिंग पर किस प्रकार चढ़ानी है वो जानने के लिए आप पूरी वीडियो को देखें भक्तों। जो भी व्यक्ति सावन में इस प्रकार शिवलिंग पर जल अर्पित करता है, भोलेनाथ सावन खत्म होने से पहले ही उस व्यक्ति की सभी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं, जो बिल्कुल सत्य है भक्तों। और ऐसा करने से तुरंत मनोकामना पूर्ण क्यों हो जाती है वो जानने के लिए थोड़ा देर और वीडियो में बने रहें भक्तों। भोलेनाथ इतने भोले हैं कि एक लोटा जल चढ़ाने से ही अपने भक्त के ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं। हर हर महादेव जपने से भोलेनाथ अपने भक्त के सभी क्लेश हर लेते हैं। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने वाले भक्त को तीनों लोक में धनवान बना देते हैं। कई भक्त भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए पंचामृत, दूध या जल का अभिषेक करते हैं। जब भी महादेव को जल चढ़ाएं तो उस समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कभी भी पूर्व दिशा की ओर मुंह करके शिवलिंग पर जल न चढ़ाएं। पूर्व दिशा को शिवजी का मुख्य प्रवेश द्वार माना जाता है। मान्यता के अनुसार इस दिशा में मुख करने से शिवजी के मुख्य द्वार में बाधा उत्पन्न होता है और ऐसे कार्य से वह रुष्ट भी हो सकते हैं। इसलिए इस दिशा में कभी भी जल ना चढ़ाएं। हमेशा उत्तर दिशा की ओर मुख करके शिवजी को जल अर्पित करें। ऐसी मान्यता है कि उत्तर दिशा की ओर मुख करके जल चढ़ाने से भगवान शिव और माता पार्वती दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। देवाधिदेव को जलाभिषेक करते समय शांत मन से धीरे धीरे शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहिए। मान्यता है कि जब हम धीमी धार से महादेव का अभिषेक करते हैं तो महादेव विशेष रूप से प्रसन्न होते हैं। भोलेनाथ को कभी भी बहुत तेज धार में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। यदि आपकी कोई इच्छा है या कोई मनोकामना जो पूर्ण नहीं हो रही तो सावन महीने के किसी भी सोमवार को पूरी तरह शुद्ध होकर शिवलिंग पर त्रिपुंड बनाकर अपने ललाट पर भी चंदन से त्रिपुंड बनाकर एक लोटा जल लेकर इस जल में 21 बूंद गन्ने का रस बेलपत्र के सहारे डालकर सही दिशा में खड़े होकर सबसे पहले थोड़ा सा जल नंदी महाराज को अर्पित करें। उसके बाद शिवलिंग के पास वाले सर्प को थोड़ा सा जल अर्पित करें। सर्प को जल देने के बाद शिवलिंग पर धीरे धीरे जल की धार को गिराएं। इस प्रकार जल चढ़ाने से भोलेनाथ अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं अतिशीघ्र पूरा करते हैं। शिवजी का जल से अभिषेक करने का बहुत ही महत्व है भक्तों। शिवलिंग के ऊपर खास तौर पर ठंडी चीजें जैसे जल, दूध, दही को चढ़ाया जाता है। जल अभिषेक का मतलब होता है कि शिवजी को जल से स्नान कराना। शिवजी को रुद्र भी कहा जाता है, इसलिए जलाभिषेक को रुद्राभिषेक भी कहा जाता है। सोने, चांदी या तांबे के लोटे से शिवलिंग पर जल को चढ़ाना चाहिए। लोटे में जल भरकर पतली धारा शिवलिंग पर चढ़ानी चाहिए। शिवलिंग पर शीतलता देने वाली चीजों को चढ़ाने की परंपरा समुद्र मंथन से जुड़ी है। प्राचीन काल में देवता और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया तो उस मंथन से कौस्तुभ मणि, कल्पवृक्ष, उच्च श्रेवा घोड़ा, महालक्ष्मी, धनवंतरी अमृत कलश लेकर निकले थे। इन दिव्य रत्नों से पहले हलाहल नाम का एक भयंकर विष निकला था। हलाहल विष को शिवजी ने तुरंत पी लिया, लेकिन उन्होंने विष को गले से नीचे नहीं जाने दिया। तभी विष की वजह से शिवजी का गला नीले रंग का हो गया और तभी से उनका एक नाम नीलकंठ पड़ गया।
जब विष की गर्मी की वजह से शिवजी को बहुत तकलीफ हो रही थी, तो इस गर्मी को शांत करने के लिए तभी से शिव जी को ठंडा जल चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। भगवान को ठंडी चीजें चढ़ाई जाती है ताकि विष की गर्मी शांत रहे। अगर आप शिवजी के सच्चे भक्त हैं, तो जल अर्पित करने से पहले शिवलिंग और अपने मस्तक पर त्रिपुंड लगाना न भूलें। जब आप शिवलिंग पर जल अर्पित कर दें, उसके बाद मंदिर से बाहर निकलने से पहले नंदी महाराज के कान में अपनी मनोकामना भोलेनाथ से पूर्ण करवाने की विनती अवश्य करें। अगर आपको ये वीडियो लाभप्रद लगा हो या फिर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिली हो, तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके दरबार की घंटी जरूर बजा दें, ताकि आपके जीवन को सुखमय बनाने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। धैर्य रखें और सही कर्म करें। भोलेनाथ आपके सभी कष्टों का निवारण अवश्य करेंगे।